वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 12 आई लाइक टू स्टे अप पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसके कुछ रेफरेंस टू द कंटेस्ट भी देखेंगे और समरी भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। Summary of the poem. The poem expresses the feeling of a child who loves staying up late to listen to ghost stories told by adults. तो ये कविता एक बच्चे की भावनाओं को व्यक्त करती है, उन्हें एक्सप्रेस करती है, जिसे रात को जागकर बड़ों से जम्बी यानी भूतों की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। The child feels excited and thrilled while listening, but when bedtime comes and the child is alone, fear takes over. कहानियां सुनते समय बच्चा बहुत रोमांचित और उत्साहित महसूस करता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे सोने के लिए कहती है, तो वो बच्चा अकेला रह जाता है और उसे डर लगने लगता है। The child rushes to bed, hides under the covers, and regrets listening to the scary stories. अब वो बच्चा जो है वो जल्दी से अपने बिस्तर में जाकर चादर सर से लेकर पैर तक ओढ़ लेता है और सोचता है कि काश उसने वो डरावनी कहानियां ना सुनी होती। The child wishes instead to have read a book, realizing that reading would have been safer and more comforting activity. उस बच्चे को लगता है कि किताब पढ़ना ज्यादा अच्छा और आरामदायक होता। The poem humorously and vividly captures the child's conflicting emotions, excitement and fear. तो ये कविता बच्चे की उत्सुकता और डर के बीच की उलझन को बड़े मज़ेदार और सजीव तरीके से प्रस्तुत करती है। तो ये तो होगी इस पोयम की समरी। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स एंजॉय। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक इज द एज ग्रुप ऑफ द पोएट? प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट और एम्प्लॉय? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आंसर, द पोएट सीम्स टू बी इन द प्राइमरी स्कूल एज ग्रुप। तो ये क्वेश्चन है, कवित्री किस आयु वर्ग की लगती है? प्राइमरी स्कूल की, मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल की, कॉलेज की छात्रा है या फिर कर्मचारी है? कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा कावित्री प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग की प्रतीत होती है, छोटी है। रीजन, the poem talks about being told bedtime stories by adult, feeling scared of the ghost stories and jumping into bed quickly. These are typical behavior of a young child, likely in primary school. तो कविता में बड़ों द्वारा सुनाई गई जाने वाली सोने से पहले की भूतों की कहानियों के बारे में सुनना, डर जाना, जल्दी बिस्तर में कूदकर चादर ओढ़ लेना जैसी बातें लिखी गई हैं, और ये व्यवहार छोटे बच्चों में आमतौर पर देखे जाते हैं, इसलिए प्राथमिक स्कूल की उम्र लगती है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट मेक्स द राइटर फील टिंगली एंड एक्साइटेड? तो कवित्री को झुंझुनी और उत्साह किस बात में महसूस होता है? आंसर, लिसनिंग टू जम्बी स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज टोल्ड बाय एडल्ट्स मेक्स द राइटर फील टिंगली एंड एक्साइटेड। बड़ों द्वारा सुनाई जाने वाली भूतों की कहानियां सुनकर कवित्री को झुंझुनी और उत्साह महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डज द राइटर कवर हरसेल्फ अप फ्रॉम फीट टू हेड? टिक द बेस्ट आंसर। सो द राइट आंसर इज शी इज स्केयर्ड आफ्टर लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज। तो क्वेश्चन है, कवित्री अपने पैरों से सिर तक को खुद को क्यों ढक लेती है? आंसर है, वह भूतों की कहानियां सुनकर डर गई होती है, इसलिए वो अपने आप को पैरों से सिर तक ढक लेती है। क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द टेबल बाय रीराइट द लाइंस इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। फर्स्ट वन, बिग पीपल टॉकिंग। आंसर, ग्रोन अप्स टॉकिंग। सेकेंड, I does feel. Answer, I feel. Third, when my mother say. Answer, when my mother says. Next, I does feel a dread. I feel afraid. I feel a sense of dread.
Next, I does jump into me bed. Answer, I jump into my bed. I does cover up. I cover myself. From me feet to my head. Answer, from my feet to my head. I does wish. I wish. I read me book instead. I had read my book instead. Think and answer. Question number 1. Write the summary of the poem in your own words. Describe how the writer's feeling changed from tingly and excited to dread. So the summary is: the poem is about a child who enjoys staying awake at night to listen to ghost means zombie stories told by adults. While listening, the child feels thrilled, tingly, and excited. But when bedtime comes, the child is alone. The excitement turns into fear. The child becomes scared, hides under the blanket, and regrets listening to the ghost stories. The child feels that reading a book would have been a better choice. Question number 2. Do you agree with what the writer says about books? What would you prefer to do? Listen to ghost stories or read a book instead? Discuss. Answer: yes, I agree with the writer that reading a book is better because books comfort us and help us relax, while ghost stories can make us scared at bedtime. I would prefer reading a book rather than listening to ghost stories. Question number 3. In her short poem, the writer deals with several themes. They are listed below. Explain each one with an example from the poem. So, first one is done in the book. First is relationship. The girl obeys her mother and goes to bed immediately when she says, "Girl, time for bed." Next one. Second topic is human behavior. The girl enjoys listening to ghost stories at first, but later gets scared and regret listening to them. Third is personal narrative. The poet narrates her own experience in first person, using phrases like I does feel and I does wish. Fourth, myths and monsters. The poem talks about the Jambi stories, which are ghost stories from Guanese culture that both excite and frighten the girl. Reference to the context. First one, then is when I does jump into my bed. Then is when I does cover up from me feet to me head. Then is when I does wish I didn't listen to no stupid Jambi story. So question number 1 है, why does the poet jump into her bed suddenly? तो प्रश्न 1 है कि कवित्री अचानक बिस्तर में क्यों कूद जाती है? आंसर, शी जम्प्स इनटू बेड बिकॉज शी स्टार्ट्स फीलिंग स्केयर्ड आफ्टर हियरिंग द जम्बी स्टोरीज। क्योंकि भूतों की कहानी सुनकर उसे डर लगने लगता है, इसलिए वो अपने बिस्तर में चली जाती है, कूद जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट डू आफ्टर गेटिंग इनटू बेड? बिस्तर में जाने के बाद कवित्री क्या करती हैं? आंसर, शी कवर्ड हरसेल्फ फ्रॉम हर फीट टू हर हेड विद अ ब्लैंकेट। बिस्तर में जाने के बाद कवित्री अपने आप को पैरों से सिर तक चादर ओढ़कर ढक लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट एट दिस मोमेंट? उस समय उन्हें किस बात पर पछतावा होता है? आंसर, शी रिग्रेट्स लिसनिंग टू द घोस्ट स्टोरी। उन्हें भूतों की कहानियां सुनने पर पछतावा होता है। सेकेंड रेफरेंस, आई लाइक टू स्टे अप एंड लिसन व्हेन बिग पीपल टॉकिंग जम्बी स्टोरीज। आई डज फील सो टिंगली एंड एक्साइटेड इनसाइड मी। तो सेकेंड रेफरेंस है, मुझे देर रात तक जागकर सुनना अच्छा लगता है जब लोग भूतों की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी कहानियां सुनकर मेरे भीतर झुनझुनी और उत्साह महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट लाइक टू स्टे अप? कवित्री को देर रात तक जागना क्यों पसंद है? आंसर, द पोएट लाइक्स टू स्टे अप टू लिसन द घोस्ट स्टोरीज टोल्ड बाय एडल्ट्स। क्योंकि वह बड़ों द्वारा सुनाई गई भूतों की कहानियां सुनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट फील व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरीज? कवित्री को भूतों की कहानियां सुनते समय कैसा महसूस होता है? आंसर, शी फील्स टिंगली एंड एक्साइटेड।
उसको झुनझुनी और रोमांच महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज टेलिंग द जम्बी स्टोरीज इन द पोएम? कविता में जम्बी यानी भूतों की कहानियां कौन सुनाता है? आंसर, द ग्रोन अप्स एंड बिग पीपल आर टेलिंग द जम्बी स्टोरीज। कविता में जम्बी स्टोरीज यानी भूतों की कहानियां बड़े लोग सुनाते हैं। तो ये तो हो गया इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस, समरी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।